क्या आप भी कंफ्यूज हो कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें या शेयर मार्केट में? पैसा दोनों जगह है पर रिस्क भी दोनों जगह है। तो दोस्तों आज हम समझेंगे बहुत सिंपल स्टोरी के थ्रू कि हमें कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, कि क्रिप्टो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है या शेयर मार्केट। हम इस तरीके से समझेंगे कि 8th क्लास पास बंदा भी आज समझ सके कि उसको कहाँ पे पैसा लगाना है। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक, और हम लोग आज क्लियर करेंगे क्या है हमारे लिए बेस्ट, क्रिप्टो या शेयर मार्केट। ये कहानी है दोस्तों रमेश और सुरेश की। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हैं। एक इन्वेस्ट करता है क्रिप्टो में, एक इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में। यानी जो रमेश है वो बिटकॉइन में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और जो सुरेश है वो टाटा मोटर्स के शेयर खरीदता है। पर दोस्तों जैसे ही 2021 आता है तो जो रमेश था जिसने बिटकॉइन में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, उसके पैसे बन चुके हैं 50,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, एक साल में कितना बड़ा अमाउंट उसका हो गया। 2020 में उसने इन्वेस्ट किया था, 2021 में उसके पैसे हो चुके हैं 50,000 रुपये। पर दोस्तों जैसे ही आता है 2022, उसके 50,000 रुपये हो जाते हैं 18,000 रुपये, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में आ जाता है क्रैश। तो जब क्रैश आता है तो पैसा बहुत तेज़ी से डाउन भी जाता है। वहीं दोस्तों जो सुरेश था उसने भी 2020 में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, पर दोस्तों जैसे 2021 आया तो उसके 10,000 रुपये हो गए 16,000 रुपये, और जैसे ही 2022 आया तो उसके 16,000 रुपये हो गए 20,000 रुपये। अब एंड में जहां उसने 10,000 रुपये लगाए थे उस पर 18,000, स्टॉक मार्केट में इसने लगाए थे उस पर 20,000, यानी 2,000 में वो अभी भी प्रॉफिट में है सुरेश। वही दोस्तों इसका कंक्लूजन क्या निकला कि क्रिप्टो में पैसा जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी तेजी से आपका पैसा घटता भी है। वहीं पे जो स्टॉक मार्केट है वहां पे आपका पैसा स्लो स्लो बढ़ता है, पर अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हो तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में ना कुछ कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहला आता है रेगुलेशन, यानी जो आपका क्रिप्टो है उसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, यानी वो फ्रीली चलता है। तो वहां पे अगर कल को आपके साथ स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाए, तो आप कहीं भी जाके कंप्लेंट नहीं कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है आपका क्रिप्टो का। बट मैं वहीं बात करूं जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर से भी रहता है, यानी गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी रहती है जो हर वक्त उस पर नज़र रखती है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, या कल को आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है, कुछ भी स्कैम होता है, तो वहाँ पे जाके आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो क्रिप्टो के ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं है, स्टॉक मार्केट पे हैं। वही दोस्तों दूसरा फैक्टर आता है रिस्क का। जो क्रिप्टो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि वॉलेटाइल बहुत है, मार्केट बहुत जल्दी अप डाउन्स मारता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है और वहाँ पे कोई अथॉरिटी भी नहीं है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। बट दोस्तों मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट, तो रिस्क वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत तो जो बिग बुल्स होते हैं कहीं ना कहीं ट्राई करते हैं, पर दोस्तों फिर भी वहाँ पे सेबी है, उनकी नज़र रहती है और वो प्रॉपर नज़र रखते हैं सारी एक्टिविटीज़ पे। और वहाँ पे अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है या आपको कोई भी गाइडेंस गलत दी गई है और आपको लगा कि मेरे साथ गलत हुआ, तो आप जाके कंप्लेंट कर सकते हो। तो सेबी बहुत जल्दी उसके खिलाफ एक्शन भी लेता है। तो यहाँ पे देखा जाए कंपैरिजन में तो आपका स्टॉक मार्केट ज़्यादा सेफ है। वही दोस्तों बात करें अगले पॉइंट की, रिटर्न स्पीड की, तो क्रिप्टो का जो रिटर्न देने की स्पीड है वो बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ है। उसके आगे शायद ही कोई इन्वेस्टमेंट हो जो उसे बीट कर पाए, क्योंकि अभी आप देख सकते हो जो बिटकॉइन है वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यानी अगर आप क्रिप्टो में जाते हो तो जो रिटर्न है वो बहुत तेज़ है, बहुत फास्ट है। वहीं मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न है वो बहुत स्लो है पर स्टेबल है, और अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हो तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाता है। बट क्रिप्टो के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक मार्केट की जो रिटर्न है वो बहुत स्लो है। वही दोस्तों अगला पॉइंट है सेफ्टी। तो मैं बात करूँ क्रिप्टो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, उसके ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई भी कहीं से भी स्कैम कर सकता है, कहीं से भी। तो क्रिप्टो सेफ्टी के पर्पज़ से बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। वहीं पे मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट सेफ़ है, क्योंकि वहाँ पे सेबी है, गवर्नमेंट है, वहाँ पे हर एक्टिविटी पे नज़र रखी जाती है। जो भी कंपनी लिस्ट होती है उसका सारा बैकग्राउंड चेक किया जाता है, तब जाके वो लिस्ट होती है। तो सेफ्टी में आपका स्टॉक मार्केट सेफ़ है, क्रिप्टो सेफ नहीं है। वहीं दोस्तों अगर बात करें टैक्सेशन की, तो क्रिप्टो पे 30% फ्लैट टैक्स लगता है, साथ में 1% का TDS भी लगता है। यानी अगर आप क्रिप्टो में प्रॉफिट कमाते हो तो आपको अच्छा खासा टैक्स देना पड़ेगा। वही दोस्तों जो शेयर मार्केट है, तो क्रिप्टो के कंपैरिजन में शेयर मार्केट में जो टैक्स है वो कम है। अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हो तो आपको 10% के आसपास टैक्स देना होता है, बट अगर आप शॉर्ट टर्म में भी जाते हो तो आपको 15% के आसपास टैक्स देना होता है। बट अगर कंपेयर किया जाए तो क्रिप्टो के मुकाबले में आधा ही टैक्स है यहाँ पे।
तो यहाँ पे भी स्टॉक मार्केट बेस्ट बैठता है। वही दोस्तों जो क्रिप्टो है उसमें आप 24 घंटे सातों दिन ट्रेडिंग कर सकते हो, बट जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पे एक टाइम होता है, जैसे जो इंडियन टाइम है सुबह 9:30 से 3:30, इसी बीच में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसमें कि सैटरडे संडे ऑफ होता है। बट क्रिप्टो में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप 24 घंटे सातों दिन ट्रेडिंग कर सकते हो, चाहे कोई फेस्टिवल हो कुछ भी हो, आप हर पल वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। वहीं पे दोस्तों क्रिप्टो को समझना आसान नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो जो है पूरी तरह टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो क्रिप्टो को समझने में समय लगता है। पर स्टॉक मार्केट को फिर भी कोई भी समझ सकता है, क्योंकि सिंपल बेसिक्स होते हैं। तो अगर बात हो समझने की तो बंदा स्टॉक मार्केट को जल्दी समझ सकता है, क्रिप्टो को समझने में टाइम लगेगा, बंदा थोड़ा टेक्निकल होना चाहिए, उसे चीज़ें समझ आती हों, तो वहाँ पे तभी सक्सेस हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो बंदा, तो क्रिप्टो को समझ पाएगा। और अगर आपकी मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट, तो वहाँ पे बेसिक्स होते हैं और वहाँ के लिए आपको हर जगह डेटा मिल भी जाएगा, तो स्टॉक मार्केट को शायद आप जल्दी समझ सकते हो। वही दोस्तों जो क्रिप्टो है वो एक डिजिटल पैसा है, यानी वहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी रेगुलेशंस नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। साथ में जब आप वहाँ इन्वेस्ट करने जाते हो क्रिप्टो में, तो वहाँ पे एक चीज़ और निकल के आती है कि कॉइन का कोई फंडामेंटल नहीं होता है। यानी अगर आप स्टॉक मार्केट में जाते हो तो आपको कंपनी के बारे में पता है, क्या करती है क्या नहीं करती है, बट क्रिप्टो में आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से काम करेगा, इसका फ्यूचर है कि नहीं है। ऊपर से रिस्क भी बहुत है, क्योंकि जितनी जल्दी बढ़ता है उतनी जल्दी घटता भी है। तो क्रिप्टो में एक ये भी रिस्क रहता है कि हम आप पता नहीं लगा सकते कि फ्यूचर में इस कॉइन का क्या होगा। पर दोस्तों मैं वही बात करूं आपका स्टॉक मार्केट की, तो वहाँ पे आप पता लगा सकते हो। जैसे कल को आप रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना है, तो आप उस कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो, पीछे उन शेयर्स ने कैसा रिटर्न दिया है, प्रेजेंट में क्या है, या कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है वो क्या है। तो इस बिहाफ पे आप पता लगा पाओगे कि यार यहाँ अगर मैं पैसा डालूंगा तो हाँ मुझे यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। बट क्रिप्टो में आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, तो ये भी एक डिफरेंस है। अब दोस्तों बात करते हैं क्रिप्टो में रिस्क क्या है, जो बड़े रिस्क हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा अगर एलन मस्क एक ट्वीट कर दे क्रिप्टो को लेके, तो पूरा का पूरा मार्केट इधर से उधर हो जाता है, यानी कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है क्रिप्टो को इजीली। दूसरा दोस्तों, कोई भी कंट्री कभी भी क्रिप्टो को बैन कर देती है, जैसे चाइना ने बैन कर रखा है, और जैसे ही क्रिप्टो बैन होती है तो पूरा का पूरा मार्केट बहुत गंदे तरीके से नीचे गिरता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है। और सबसे बड़ा रिस्क है तीसरा, कि कोई भी क्रिप्टो में अपना कॉइन बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहो ना तो आप भी अपना खुद का कोई भी क्रिप्टो कॉइन बना के उसे लॉन्च कर सकते हो। तो ऐसे में जो फर्जीवाड़ा होता है वो बहुत होता है, बहुत सारे लोग फेक कॉइन बनाते हैं, वहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं, तो लोगों का पैसा अच्छा खासा डूब जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है इसमें। वही दोस्तों शेयर मार्केट क्यों सेफ है, देखो सबसे पहले तो दोस्तों मैं जो भी कंपनी लिस्ट होने आ रही है ना, उस कंपनी का पूरा बैकग्राउंड चेक होता है, क्या करती है क्या नहीं करती है, डॉक्यूमेंटेशन सही है, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। और सेबी की दोस्तों जो गाइडलाइंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इजीली कोई भी लिस्ट नहीं हो सकता है स्टॉक मार्केट में। यानी जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही है उसमें कोई ना कोई तो बात है। दूसरा दोस्तों क्या एक और बेनिफिट रहता है कि आप कंपनी के बारे में जान भी सकते हो, पहचान सकते हो। सेबी के अंडर में रहता है तो आपको एक सेफ्टी फील होती है कि चलो कोई है जो बैठा हुआ है, सब चीज़ें देख रहा है। साथ में आप इजीली छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो सेफली, जैसे एसआईपी म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हो। तो इस बिहाफ पे भी स्टॉक मार्केट सेफ है। अब आप क्या कर सकते हो, तो दोस्तों अगर आप नए हो और अभी आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन्वेस्टमेंट की, तो आप पहले स्टॉक मार्केट के साथ जाओ। आप एक छोटी सी एसआईपी करो म्यूचुअल फंड में, पहले उसे समझो। धीरे धीरे आप समझोगे तो आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी, तो आप और चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओगे। तो पहले आप शुरुआत करो एक एसआईपी से, छोटी सी 500 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी, उसको समझो, स्टॉक मार्केट को समझो। वहीं दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मुझे क्रिप्टो में पैसा लगाना है, तो सबसे पहली बात है कि आप रिस्क समझते हो, आपको पता होना चाहिए कितना और कैसे रिस्क लेना है। दूसरा दोस्तों, आपको नॉलेज होनी चाहिए मार्केट की, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मार्केट कैसे काम करती है। तीसरा दोस्तों क्या है कि वहाँ पे अगर आपका पैसा डूब भी जाता है तो आपको फ़र्क ना पड़े। तो ये माइंडसेट के साथ आप आओ क्रिप्टो में तो आप खेल सकते हो। अगर आपको डर लगता है पैसा डुबाने से तो फिर क्रिप्टो आपके लिए नहीं है। और फिर भी अगर आपका मन करता है कि नहीं यार मेरे को तो पैसा लगाना है क्रिप्टो में, तो जैसे आपका टारगेट है कि मेरे को 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं कहीं भी हो, तो आप एक काम करो दोस्तों, 80 रुपये आप लगाओ स्टॉक मार्केट में और जो बचे हुए 20 रुपये हैं वो आप लगाओ क्रिप्टो में।
और जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो उस अमाउंट को आप बढ़ाते जाना। अब क्या है, 80 रुपये आपके स्टॉक मार्केट में है तो वहाँ से आपको एक बेसिक सा रिटर्न मिल जाएगा, उतना खतरा नहीं है। बट अगर आप डायरेक्ट 80 रुपये क्रिप्टो में लगाओगे तो डूबने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो छोटा सा इन्वेस्टमेंट आप करो, इनकेस अगर कुछ होता भी है तो ज़्यादा आपको फील नहीं होगा कि मेरा पैसा डूब गया। तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों जो क्रिप्टो है वो एक तेज बाइक की तरह है, मज़ा तो बहुत आएगा पर गिरने का डर हर वक्त बना रहेगा। वहीं आपका जो स्टॉक मार्केट है वो बस की तरह है, चलेगी तो धीरे धीरे पर आप हमेशा सेफ फील करोगे। अब दोस्तों आपको क्या पसंद है, आपको तेजी पसंद है या स्टेबिलिटी पसंद है, कमेंट जरूर करो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों एक और बात कहूँगा कि कभी भी आप अपना पैसा लगाओ तो पहले खुद की रिसर्च करो, किसी के कहने पे कभी पैसा मत लगाओ, क्योंकि पैसा आपका है तो रिस्क भी आपका रहेगा। तो अपनी खुद की रिसर्च जरूर करो तभी पैसा लगाओ। तो दोस्तों आपने मुझे अपना ये कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।